हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सरहारिस और हम लोग जो आज कवर कर रहे हैं दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इससे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं, चूँकि हमारा क्विज़ है कल और हमने उसकी प्रिपरेशंस करनी है। तो उसके लिए मैं सिर्फ से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और उन्हीं के पैटर्न पे बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो कि इसके अंदर इन्हीं पैटर्न के ऊपर दिए गए हैं। आपने सिर्फ इन सेलेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह फिर बाकी जो मुकम्मल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो है बाद में कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19, ice at negative 10 degree Celsius and water is 10 degree Celsius positive which graph shows how the temperature changes with time। अब वो बोल रहा है आइस जो है नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और पानी जो है प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। याद रहे जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, वो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आपका किस पे होता है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और मेल्टिंग पॉइंट की ये खासियत होती है कि टेम्परेचर डजेंट चेंज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, डजेंट नॉट चेंज। तो आप देखते हैं ज़रा, अगर हम ए को एनालाइज करें, ए -1 से +1 जा रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका टेम्परेचर रेंज है -10 से +10, तो ए तो गलत है। बी को हम एनालाइज करें तो बी जो है -10 से ऊपर उठता है, यहाँ पे ये आइस फॉर्मेट के अंदर है, फिर ये मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्मेट के अंदर जा रहा है। आपका करेक्ट आंसर बी होगा क्योंकि इसी तरह के हमने हीटिंग कर्व पढ़ा था क्लास के अंदर, मैंने आपको पढ़वाया भी था। सी नहीं हो सकता है क्योंकि सी है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 होता है, +10 नहीं होता, और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा ये वाला पार्ट डी भी नहीं हो सकता, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आए। लेस हीट needed to raise the temperature of 1 kg of copper by 1 degree Celsius then it is needed to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius। Explain what statement explains this। एक है कॉपर है 1 kg का और दूसरी तरफ है वाटर 1 kg का। वो कह रहे कॉपर का जो है आपका टेम्परेचर बढ़ाना आसान है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। देखिए टेम्परेचर जो बढ़ाने का ताल्लुक होता है ना, वो बढ़ाने का ताल्लुक होता है आपके किसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ताल्लुक होता है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, अपने अंदर हीट को ज़्यादा स्टोर कर लेता है। और मैं इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पे अब वो बोल रहा है कि आपका जो है थर्मल एनर्जी, यानी आपको टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है या आपको कम एनर्जी रिक्वायर होती है किसके लिए? आपके कॉपर के लिए, और आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है किसके लिए? आपके वाटर के लिए। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉपर हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। नो, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बेशक हाई होता है लेकिन इससे टेम्परेचर का ताल्लुक़ नहीं होता कि भाई आपका जो है हीटिंग, तो कॉपर जल्दी गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कॉपर हैज़ द लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही इसका आंसर होगा क्योंकि कॉपर बेसिकली 1 kg ऑफ कॉपर जो है उसकी कैपेसिटी कम है, तभी उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ रहा है। अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती तो उसका टेम्परेचर हल्के हल्के करके बढ़ता। कॉपर हैज़ द स्मॉलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात नहीं करते हम इस हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है बस वो टेम्परेचर इतनी जल्दी बढ़ाएगा, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो बेसिकली लेटेंट हीट के बारे में बताऊँ, ये आपका जो है स्टेट चेंज के रिलेटेड होता है कि आपका अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड लिक्विड के अंदर या लिक्विड गैस के अंदर, तब लेटेंट हीट की। अभी हम स्टेट चेंज की बात नहीं कर रहे, इसलिए लेटेंट हीट वाला पार्ट गलत हो जाएगा। फिर हम 21 के ऊपर आते हैं। A person cannot unscrew the metal lid of a pot of a jam
द lid कैन बी unscrewed आफ्टर इट हैज़ बीन हेल्ड अंडर द हॉट रनिंग वाटर फॉर द फ्यू सेकेंड्स। वाई इज़ दिस, ऐसा क्यों है? असल में जो मेटल लेड होता है ये आपका, ये मेटल लेड जब इसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है तो ये मेटल लेड एक्सपेंड कर जाता है। जब ये एक्सपेंड करता है तो जिस जगह को इसने टाइटली होल्ड किया हुआ होता है उसे वो लूज़ कर देता है। तो नतीजा क्या निकलता है? मेटल लेड आराम से खुल जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को छोड़ दें फ़िलहाल, और यह गलत है क्योंकि लेटेंट हीट का क्वेश्चन वो पार्ट हमारे पास से निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 23, अ स्ट्रिप इज़ मेड फ्रॉम टू मेटल्स जॉइंट टुगेदर। अब आपको पता है ये स्ट्रिप्स ब्रास और इनवार की मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाया था। द चेंज इन शेप अकर बिकॉज, अब हमारा क्या हो रहा है कि हम जो है टेम्परेचर को कूल कर रहे हैं। टेम्परेचर को जब कूल कर रहे हैं तो हुआ क्या कि आपका जो है इनवार जो है वो बाहर की तरफ आ गया, ब्रास अंदर की तरफ हो गया। यानी ब्रास की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स मोर, ब्रास ने कॉन्ट्रैक्ट क्या करा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया, जबकि जो है इनवार ने क्या करा, लेस कॉन्ट्रैक्ट किया। अपॉन कूलिंग उसने कॉन्ट्रैक्ट कम करा। जब ऐसी बात आती है कि इनवार ने आपका कम कॉन्ट्रैक्ट करा और ब्रास ने आपका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा, तो इससे ये पता चला कि आपका जो है ब्रास वो अंदर की तरफ हो गया और इनवार वो आपका बाहर की तरफ हो गया। तो इनवार कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन द ब्रास, नहीं। इनवार एंड ब्रास कॉन्ट्रैक्ट इक्वल अमाउंट्स, नहीं। ब्रास कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट कूल्स एक्सपेंड्स, नॉन ब्रास कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन द इनवार। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है ना नोट्स से भी ज़रा देखिएगा। मैंने आपको नोट्स जो लिखवाए थे इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाया था और इसी टाइप की एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। क्वेश्चन नंबर 24 इसको आप छोड़ दीजिए फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 25, द फिलिंग्स इन टीथ शुड बी मेड फ्रॉम द मटीरियल, जो आपके दांतों में फिलिंग लगती है वो किस मटीरियल से बननी चाहिए? ए डज़ नॉट एक्सपेंड व्हेन हीटेड, क्या वो एक्सपेंड नहीं करना चाहिए जब हीट हो? आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंड द सेम अमाउंट एज द टूथ व्हेन हीटेड, बी आंसर होना चाहिए। जो फिलिंग है आपकी दांतों में जो लगेगी वो दांतों की बीमारियां दूर करने के लिए, तो वो जो है आपकी सेम अमाउंट पे एक्सपेंड करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर टीथ, ताकि आपके टीथ से वो पिन निकल ना जाए। तो इसलिए आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ब्लॉक, ये मास आ गया हमारे पास, बाय 20 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी आ गया। एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? 5.2, ये एनर्जी आ गई। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या मांगा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C की वैल्यू मांगी है ना। तो आपने क्या करना है, आपने Q की वैल्यू रखनी है 5.2 इंटू 10 की पावर 3, मास की वैल्यू रखनी है 2, हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपने निकालनी है, डेल्टा टी की वैल्यू 20 रखनी है। तो C विल बी इक्वल टू 5.2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हमने जो सवाल को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 इसे आप इग्नोर करेंगे, इट्स आउट ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोला, अ बायोमेटालिक स्ट्रिप मेड फ्रॉम ब्रास एंड आयरन इज यूज एज अ थर्मोस्टेट। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप है, एक ब्रास एक आयरन है। व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड ब्रास एक्सपेंड मोर देन द आयरन, ब्रास क्या करता है? एक्सपेंड मोर, और आयरन क्या करता है? एक्सपेंड लेस। विच शेम विल द स्ट्रिप बिकम, अब आपको पता है कि अगर ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो ब्रास बाहर की तरफ होता है और फिर आयरन क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। तो इस तरीके का शेप आ जाएगा फिर ये ब्रास आयरन। देखो अब ब्रास बाहर की तरफ है ना, तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, मोर लेंथ, जबकि आयरन की लेंथ क्या हो गई? लेस लेंथ की हो गई। तो आपका शेप कौन सा हो जाएगा? आपका शेप बी का हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में है अ हॉट लिक्विड, इस ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको क्लास के अंदर, तो आप लोग ये खुद से करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड। तो थर्मल एक्सपेंशन से क्या होता है या किससे हो रहा है ये बता रहे हैं। अ डिक्रीज इन द, अच्छा ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी आपकी आ गई है, इंक्लूड हो गई है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इंक्लूड हो गई है, तो ये एडवांस लेवल सवाल हो गया आपके लिए, तो ये आप छोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए। अ सब्सटेंस डेट इज़ ओरिजिनली अ सॉलिड इज हीटेड स्ट्रांगली फॉर सम टाइम, ठीक है। तो एट वन स्टेज द एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस इज यूज्ड एट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एट दिस स्टेज व्हाट चेंज दस एनर्जी कॉस्ट। देखो वेपराइजेशन, या जब आप वेपराइजेशन का मतलब है आपका जो है लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये हुआ नो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, नो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो फिर इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो जाएगा। अब लिखा हुआ है जो एनर्जी आप दे रहे हो वो किस में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा सी में लिखा हुआ है मूव्स फास्टर। मूव फास्टर का किससे ताल्लुक होता है, टेम्परेचर से होता है, या आप सी को काट देंगे। डी में भी लिखा हुआ है मूव्स फास्टर, मॉलिक्यूल जो है आपके मूव फास्ट करना शुरू होता है, तो आपका डी भी गलत हो जाएगा, तो आपको ए और बी में से सेलेक्ट करना है। इट ब्रेक्स द बॉन्ड होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, इट ब्रेक्स द बॉन्ड होल्डिंग द मॉलिक्यूल टुगेदर। आगे मॉलिक्यूल्स के फ्रॉम द लिक्विड सॉलिड बिकम लिक्विड। अब आपका वेपराइजेशन है तो वो आपका लिक्विड से गैस जा रहा होता है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 33 आप सेल्फ कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई सारे करवा चुका हूँ MC डेल्टा टीटा लगा के। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी आप लोगों ने सेल्फ करना, खुद से करना, ईजी सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है अ स्टूडेंट नीड्स अ डबल वॉल्ट ग्लास वेसल टू कंटेन अ हॉट लिक्विड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गर्म लिक्विड है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे एयर है बाहर, ठीक है। ये दो ग्लास वॉल्स हैं। व्हाट रिड्यूसेस द लॉसेस बाय द रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू किस चीज़ को हम रेडिएशन के थ्रू लॉस, मतलब रेडिएशन जो हो रही है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग रेडिएशन इज़ अ टॉपिक ऑफ चैप्टर 3, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट के अंदर का पार्ट नहीं हो रहा फिर। अच्छा जी, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, इसमें से मैं मेंशन कर देता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 kg वाली जहाँ तक बात है, जैसे ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये डेफिनेशन आप अपनी रजिस्टर से देख के कंपेयर करके लिख सकते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। 37 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग खुद से कर सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 38 को अगर आप वैसे नहीं भी समझ में आया तो मुझसे फिर क्लास में पूछ लेगा, वैसे इजी है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 39 इसे भी आप कर सकते हैं, इजी सवाल है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 जो थ्योरी का सवाल है, एक ही सवाल दिया मैंने। कॉपर इज समटाइम्स चूजन एज द मटेरियल टू मेक द पैन्स फॉर हीटिंग लिक्विड। अ कॉपर पैन कंटेन्स अ वाटर एट रूम टेम्परेचर। क्या करता है, पानी है वो रूम टेम्परेचर पे कंटेन करता है। द टॉप ऑफ द वाटर इन द पैन कूल्स एज द वाटर इवेपोरेट्स। सही है, वाटर जब इवेपोरेट होता है तो ऊपर वाले से कूल हो जाता है। अ कन्वेक्शन करंट कॉज द रेस्ट ऑफ द वाटर टू कूल। सही बात है। एक्सप्लेन हाउ दिस कन्वेक्शन करंट इज प्रोड्यूस। अब वो बोल रहे हैं कि भाई एक पैन है आपका, इसके अंदर पानी है, ऊपर वाला पानी अगर कूल होगा आपका तो ये ऊपर वाला पानी जो है वो क्या करता है, वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब वो जो नीचे की तरफ आ रहा है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, इस नीचे की तरफ आने को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। वो बोलते हैं नीचे की तरफ क्यों आ रहा है ये बता दो। तो इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन वाटर कूल्स, जब पानी कूल हो जाता है, इस डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है इंक्रीजेस, हैंस इट। अब जब वो डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, इट सिंक्स डाउन वाइल द बॉटम वाटर, जो पानी जो बॉटम के अंदर है, वाटर
is hotter and less dense, so it moves upwards। तो वो ऊपर की तरफ, जब पानी नीचे की तरफ जो गर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाता है और ठंडा वाला नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। हैंस अ कन्वेक्शन करंट इज प्रोड्यूस। तो एक कन्वेक्शन करंट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अब आगे सवाल वो पूछ रहा है, अ कॉपर पेन इज नाउ प्लेस्ड ऑन अ हॉट प्लेट दैट इज स्विच्ड ऑन। अब एक कॉपर है, पेन है, वो आपका एक हॉट प्लेट के ऊपर जो है रखा गया है, जो कि गर्म कर रही है नीचे से। मतलब ये वाला जो पानी है ना, अब ये क्या, इसका क्या कर दिया गया, अब इसको हॉट प्लेट के ऊपर रखा गया। ठीक है। नेम द प्रोसेस बाय विच द थर्मल एनर्जी पासिस थ्रू द बेस ऑफ द पेन। अब किस प्रोसेस के थ्रू अब ये थर्मल एनर्जी जो है पेन के ऊपर पहुंच रही है, तो हम बोलेंगे कंडक्शन के थ्रू पहुंच रही है। अब आप बोलेंगे कंडक्शन कैसे? देखो यहाँ पे जो पेन है ये गर्म है, हॉट है। ठीक है। ये जो है ये जो पेन है ये पतीले से क्या है, कांटेक्ट के अंदर है। और आपको पता है कि जब हम कांटेक्ट के अंदर होते हैं तो हम किसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन का प्रोसेस है। कॉपर रिमेन्स अ सॉलिड व्हेन हीटेड अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। स्टेट वन अदर रीज़न वाई इट इज़ सेंसिबल टू मेक अ पेन आउट ऑफ कॉपर। ठीक है। तो कॉपर अव्वल तो 1000 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट को बर्दाश्त कर लेता है। देखो दूसरी रीज़न ये होती है कि कॉपर जो है ना इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट का क्या है, अच्छा कंडक्टर है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो इस वजह से यही रीज़न है जो है ना कॉपर को एज अ पेन इस्तेमाल करने की। ठीक है। वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे सवाल में बोला है द वाटर इन द पैन इज़ हीटेड फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या है, ये आपका टेम्परेचर 1 है और ये आपका टेम्परेचर 2 है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल सी है। एंड द पैन कंटेन्स 750 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब इसमें क्या बोला है, मास भी दे दिया इन्होंने। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब एनर्जी निकालने, तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, MC डेल्टा T लगाना पड़ेगा। मास हमारे पास गिवन है 750, हीट कैपेसिटी की वैल्यू 4200 गिवन है और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस ये हमारा टेम्परेचर का चेंज हुआ। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे वो बोल रहे स्टेट 2 वेज इन विच बॉइलिंग डिफर्स फ्रॉम इवेपोरेशन। तो कौन से 2 तरीके हैं जिसमें हमारी जो बॉइलिंग है वो इवेपोरेशन से अलग होती है। पहला तरीका क्या है कि इवेपोरेशन, हालांकि मैंने कॉपी में लिखवाए में बहुत सारे, इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग अकर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पहले तो ये रीज़न हो गई। तो और इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन अकर्स एट सरफेस, वो सरफेस के ऊपर करती है। वाइल बॉइलिंग अकर्स इन होल लिक्विड, वो तमाम लिक्विड के अंदर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और यानी सिमिलैरिटी डिफरेंसेस है बेसिकली, वो मैंने वहाँ पे आपको लिखवाए हुए हैं कॉपी के अंदर, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं और स्लाइड्स को गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।